हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे वीज़ा, इमिग्रेशन और दुबई में जितनी भी आपकी जॉब रिलेटेड क्वेरी होती है और जितनी भी जिस प्रकार की क्वेरी होती है, आपको कंपनी से ऑफर लेटर दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप दुबई में बाइक राइडर की जॉब कैसे पा सकते हैं, लाइसेंस बनाने में कितना कॉस्ट आता है और ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है, आप लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं और कैसे आप खुद से लाइसेंस लेके बाइक डिलीवरी का या बाइक राइडर का जॉब पा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल्स में बात करेंगे। तो हर उस मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर आप अपने होम कंट्री में हैं, आपके पास लाइसेंस है, तो क्या फ़ीस आएगी, तो क्या चार्जेस आएंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ का लाइसेंस और कौन से वीज़ा पे आना पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, अब उनकी सैलरी सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो लाइसेंस बनवा के कैसे स्विच कर सकते हैं डिलीवरी राइडर में, या ओवरऑल उनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है और क्या कॉस्टिंग आती है। तो पहले बात करते हैं जो लोग अपने होम कंट्री में हैं। तो जो लोग अपनी होम कंट्री में हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि वो वीज़ा निकाल के आ सकते हैं। अगर वो विजिट वीज़ा पे आते हैं तो विजिट वीज़ा पे मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि आप लाइसेंस नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपके पास वैलिड यहाँ का रेसिडेंस वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना ही चाहिए। तब वो इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप विजिट वीज़ा पे आके सिर्फ पैसा खर्च करके अपना लाइसेंस बना के और आप अपनी अंदर कैपेबिलिटी देखते हैं कि आप राइडर की जॉब कर सकते हैं, देखिए तो आप आराम से कर सकते हैं। राइडर की जॉब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं इस वजह से कि क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है। 3,000 3500 स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी। मतलब 3,000 के नीचे किसी भी राइडर की सैलरी नहीं होती है। जो फिक्स पे काम करते हैं, कमीशन पे भी जो काम करते हैं, वो भी 2500 प्लस कमा लेते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60,000 प्लस ही सैलरी सबकी होती है, सब लोग कमाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अब इसमें कमियों की भी बात करूंगा, पहले बात कर लेता हूँ ओवरऑल प्रोसीजर कैसे आप कर सकते हैं और कितना आपका खर्च आता सकता है। देखिए अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपका 10 से 12 हज़ार का विजिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे वीज़ा अगर खुद का परचेज करते हैं तो 60 से 70 हज़ार उसका लग जाता है। 70 हज़ार से 1 लाख के बीच में लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा कैसे किस कंडीशन में और कहाँ से खर्च परचेज कर रहे हैं। तीसरा आता है लाइसेंस का कॉस्ट। लाइसेंस का कॉस्ट अगर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस का लेते हैं तो आपका 65 से 70 हज़ार लगता है। डिपेंड करता है आप कितनी बार में पास कर लेते हैं, एक ट्राई में पास करते हैं या सेकेंड ट्राई में पास करते हैं, तो ये कॉस्ट आती है। अगर आप ऑन सेल्फ खुद सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्च आ जाएगा। वीज़ा आपका रहेगा, लाइसेंस आपका रहेगा, जॉब आप करोगे, कंपनी से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल आपको सैलरी मिलेगी, आपकी फ्यूल का पैसा मिलेगा, आपके मोबाइल का बिल मिलेगा। ये सारी सुविधाएं कंपनी आपको देती है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या होता है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो जो यहाँ के वेंडर हैं, जो तालाबाद, डिलीवरू या बहुत सारी कंपनियों से जैसे ट्रू मैक्स है, उस सबों से कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स लेते हैं, तो उनसे में आप इंटरव्यू दे के वहाँ अपना वीज़ा लगवा के और लाइसेंस बनवाते हैं, तो वो लोग लाइसेंस का कॉस्ट पे करते हैं, वो आपकी सैलरी से डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको इंटरव्यू पास करना पड़ता है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो हो गया, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। या तो आप किसी जानने वाले से पैसा जमा करा के अपना वीज़ा निकलवा के फिर आके उस कंपनी में अपना लाइसेंस ओपन करा के, लाइसेंस आपका कंपनी ओपन कराती है, उसका पैसा भी कंपनी वेयर करती है और आपके सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके कट करती है। लेकिन वहाँ उस कंडीशन में आप 2 साल का अगर वीज़ा है तो 2 साल के लिए बन जाते हैं। 2 साल आपको उस कंपनी में काम करना ही रहता है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में कितना खर्च आ जाता है। इस कंडीशन में आपका ज़्यादा खर्च नहीं आता है, आप 60 से 70 हज़ार में सारी चीज़ें कर सकते हो। आपका लाइसेंस का पैसा वो वहाँ से कटता है, कंपनी डिटेक्ट करती है, वीज़ा का पैसा लगता नहीं है, वीज़ा का पैसा टोटल बच जाता है। थर्ड ऑप्शन बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं, किसी कंपनी में लेबर वर्क कर रहे हैं या पैकिंग का काम कर रहे हैं या कहीं और कोई काम कर रहे हैं या होटल में हैं, तो वो लोग बाइक में जाना चाहते हैं, जिनकी सैलरी 2,000 2200 2500 है, वो बाइक में जाना चाहते हैं क्योंकि बाइक में ड्यूटी हावर्स भी कम होता है और आपके ऊपर होता है आप कितना कमा सकते हैं। या फिक्स सैलरी वाली जॉब करते हैं बाइक डिलीवरी का, तो उसमें भी ड्यूटी हावर्स बहुत कम होता है, बहुत आसान जॉब होता है। या जॉब ये भी कह सकते हैं कोई आसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ईजी होता है।
तो उनके लिए क्या है, आप पैसा कलेक्ट करें, आप कुछ सेविंग बनाएं और लाइसेंस ओपन करें। जब आप लाइसेंस ओपन करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में हो, अगर आप लाइसेंस ओपन का फॉर्म देते हैं तो वो कंपनी आपको 2 घंटे की छुट्टी देती है आपके क्लासेस करने के लिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, तो 3,000-3,500 लग जाता है लाइसेंस के लिए। आप उसी एमरेस आईडी पे अपना लाइसेंस ओपन करा सकते हैं। लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद अगर उस कंपनी से आप रिजाइन करते हैं या कंपनी का आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो आप दूसरे जगह जॉब सर्च कर सकते हैं। फिक्स सैलरी में या तालाबाद डिलीवरी में जॉब सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लाइसेंस होल्डर हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यूएई में लाइसेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बाइक लाइसेंस हो, कार लाइसेंस हो, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाते हैं। मतलब लाइसेंस मतलब एक समझ लीजिएगा आपके पास इंडिया में डिग्री है टीचर्स का, एमबीए का और सब चीज़ों का, तो अगर आप यहाँ पे लाइसेंस हैं तो वो उतना ही वर्क करेगा और बहुत अच्छी सैलरी आप कमा सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। लाइसेंस ओपन करने का सिंपल प्रोसेस होता है। आपको किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाना रहता है, वहाँ अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपको रिलीफ दिया जाता है, क्लासेस भी कम हो जाती हैं, आपकी फ़ीस भी कम हो जाती हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। और वो भी इंडियन लाइसेंस आपका चिप वाला होना चाहिए, और वैलिड हो या ना हो, एक्सपायर हो गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वैलिड लाइसेंस, चिप वाली लाइसेंस आपकी होनी ही चाहिए, तब आपको फीस में भी रियायत मिलता है, क्लासेस भी कम हो जाती हैं और आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाता है। दुबई में लाइसेंस लेने का यही प्रोसेस है। आपको डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिल सकता है, आपको क्लासेस करनी ही पड़ेंगी, टेस्ट देने ही पड़ेंगे, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। प्लस लाइसेंस में आपका आई टेस्ट भी होता है, वो भी मायने रखता है। कितने लोगों की दूर की, नज़दीक की, ये सारी चीज़ें कम होती हैं, उनके वजह से उनका लाइसेंस फाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो लाइसेंस के लिए आप पहले देख लें कि फिट हैं कि नहीं है। आई आपकी सही होनी चाहिए, बाकी शरीर का वेट, हाइट कोई मायने नहीं रखता है आपका क्या है, बस आई टेस्ट मायने रखता है। तो ये प्रोसेस होता है दुबई में लाइसेंस लेने का। लाइसेंस एक बार और बता दूं कि लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो लोग दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं उनको पता होगा कि 50% जॉब्स ऐसे आते हैं जिसमें पूछता है, मस्ट कर देता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए यूएई का, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ आपको कार, बाइक प्रोवाइड करती हैं आने जाने के लिए, या कस्टमर विजिट के लिए, या कहीं और उसके दूसरे वेयर हाउस पे जाने के लिए, या दूसरे ऑफिस पे जाने के लिए। तो यहाँ कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं, बहुत ईजी है यहाँ पे बाइक और कार, इसलिए लाइसेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग सेल्फ सोच रहे हैं लाइसेंस बनवा के वो जॉब करें या और सारी चीज़ें, तो वो कर सकते हैं। मैंने दोनों तीनों सिनेरियो की बात की कि जो लोग यहाँ लेबर वर्क में हैं या किसी होटल में हैं या वेयर हाउस में हैं, वो लोग प्रयास करें लाइसेंस बना के दूसरे सेक्टर में जाने का, या इन केस उनका वीज़ा ख़त्म होता है तो उनको घर जाना पड़ता है, नहीं, आप दूसरे अपना यहीं जॉब सेटल करके जाइए। और वो लोग जो अपने होम कंट्री से बाइक ड्राइविंग के लिए आना चाहते हैं, तो उनके उनके सिनेरियो क्या होगा वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल, सुझाव या क्वेरी रह जाती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका जवाब मैं टाइमली आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।